ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अगस्त 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत, तुम आत्मा हो रूप बसंत। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आज का प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतोप्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतोप्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतोप्रधान थोड़े ही बनेंगे। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतोप्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। सर्विस से ताकत लेनी है। तो सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतोप्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतोप्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतोप्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जाओ। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि हैं वे सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए हैं। वे बैगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बैगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये किसको भी पता ही नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने। तो अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने। अब आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। अब काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है, तो शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। तो आत्मा को तो नहीं जलाते,
हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। तो वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है, कैसे सहजता से वो अपना खाल छोड़ देता है। ये उसका एक मिसाल दिया जाता है कि वहां पर भी ऐसे होता है, सहजता से शरीर छूटता है। अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। अब त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है और सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, तो वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती, और ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सरस शक्तिवान है? जैसे बाप सरस शक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पवित्र रहते हो, याद में रहते हो, तो बाप से शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। अब ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सत्व प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना, ऐसे नहीं। हमेशा शुभ भावना रखनी है कि आत्मा सत्व प्रधान थी। अब ऐसे नहीं कि कोई तो सतो भी होंगे, नहीं। अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे। अब निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर ही नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है? तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। अब आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। अब समझो, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। अब सेंटर खोला है तो बहुतों की आशीर्वाद उनको मिलेगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। अब रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। क्लियर? रहने वालों को आराम मिला तो उसकी आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा कि दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। उसने धर्मशाला बनाई, अब उसके भाग्य में दूसरे जन्म में सुख लिखा जाएगा, क्योंकि मकान अच्छा मिलेगा। कौन से वाला सुख? मकान का सुख, क्योंकि उसने धर्मशाला बनाई, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमारी नहीं होंगे, मकान का सुख मिलेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि वो कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ अच्छा मकान मिलेगा। अब हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, ठीक है? अब हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, और यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। हिसाब है ना सर। तो स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं, तो ये तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहां वजीर भी नहीं होता। ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वे वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं।
खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाते हैं। माना सब कदम तो ऊंचा बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये और ही नीचे गिरते जाते। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, जानते हो? हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। तो गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन और सन शोज फादर। तो बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। तो ये तो पतित थे, बाप ने पति शरीर में प्रवेश किया है। तो झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, तो पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तो तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। अब इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। अब याद में ही नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वे ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। और नॉलेज का किसको पता ही नहीं है। तो आगे के ऋषि मुनि कहते थे कि हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। अब यहां तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। अब माला तो बड़ी बनती है, अब उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते मैं फलाना हूं। अब किसको भी ये पता थोड़ी मैं आत्मा हूं, फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहां से आती हैं ये जरा भी कोई को ख्याल ही नहीं। यहां पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है और बाप समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो। माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का ये मेला है। तो गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो इनका भी अर्थ ये नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वे आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां है, उनका नाम है शिव। और शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। तो बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। और काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हुई नहीं, मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं। हूं मैं कोई विश्व पर पूरे राज्य करता हूं क्या? मैं तो विश्वनाथ हूं ही नहीं। विश्व के नाथ तुम बनते हो।
मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूं, ना मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार सतनाम अजूनी सैवम, यानी जन्म मरण रहित। अब मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूं मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूं। बाबा को ये शरीर माना मकान दिए रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूं। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूं बाजू में मालिक बैठा है। ये रथ उनका है, वे इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूं, कुछ तो खातिर करेंगे। इस खुशी में खाता, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूं। तब समझता हूं बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसीलिए बाबा समझाते रहते जितना हो सके बाबा को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहां तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोटी सी बात हुई नहीं, तंग हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा बाबा के फारकती दे देते हैं। उसी मुख से बाबा बाबा कहते थे ना, और उसी मुख से फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखवंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। सोचो, जिस मुख से बाबा बाबा कहते हैं उसी मुख से तो कहते हो कि बाबा नहीं है। कमाल है। इसी मुख से कहते हैं ना बाबा बाबा। ये बाबा से तो हमारा है, कौन से वाले बाबा से? फिर बाबा तो एक ही है ना, वही तो आके पढ़ा रहे, और कौन पढ़ाएगा? बाबा बाबा के फारकती दे देते हैं और बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती और भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते। जिसने तुम्हारे जीवन को क्या से क्या बनाया हो उसको छोड़ देते हो और उनको पकड़ते हो जिन्होंने तुम्हारा जीवन गटर में डाला हो। कमाल है। ऐसे को फारकती देते हुए भी सोचो, पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस हो जाता है कि उसी मुख से बाबा 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 कहा है और फिर उसी मुख से अब बाबा नहीं है, तो कौन है? निश्चय हिला और फारकती दी। इधर उधर देखा, इसका सुना उसका सुना, अपना जो अनुभव है वो भूला। अपने अनुभव को कहा कोई जादू टोना कर दिया था हमारे ऊपर, तभी हो रहे थे अनुभव। जादू टोने से भी अनुभव होते हैं, वाह। क्योंकि जिसने फारकती देनी है ना, तो वो कोई ना कोई बात तो पकड़ेगा ही।
कुछ तो पकड़ेगा ही तभी फारकती दे पाएगा, ऐसे थोड़ा फारकती दे पाएगा। तो रास भी करंती, ज्ञान सुनावंती, तो कौन सा ज्ञान सुना रहे हो जब बाप का ज्ञान नहीं है? तो दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, स्वर्ग भी देखा है, जिन्होंने साक्षात्कार भी किए, उनकी भी बात बाबा कर रहे हैं, फिर भी ऐसे बाप को छोड़ देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं हैं, जो हाथ से पकड़ के थोड़ा लेके जाने, इन आंखों से तो अंधे नहीं है। तो हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, और तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। तो एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, और पिछाड़ी में ये अवस्था रहे। चेक करते रहना चाहिए, मुझे किसी और की याद तो नहीं आ रही। तो पिछाड़ी में तब जाके वह अवस्था बनेगी, नहीं तो पिछाड़ी में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसको सोच, उसको सोच, अपने शरीर को सोच, इधर उधर की सोच, पता नहीं किधर किधर की सोच, पर बाप की तरफ सोच नहीं चलती है, क्योंकि अभ्यास नहीं है जीवन भर का। तो पिछाड़ी में ये अवस्था रहे कि बाप की याद रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहां स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, ऐसे भी बहुत घर हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। और कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो कोई फिर धर्म को ही नहीं जानते, मानते ही नहीं कहीं, एक ही घर के अंदर थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते, एक ही घर में रहते हुए नाराज होते रहते हैं। तो बाप कहते हैं, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्यांत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए सब कुछ कहते हैं। अब टीचर है, शिक्षा देता है, उस स्वरूप से देता है, फिर भी कईयों को बहुत परेशानी हो जाती है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। बाबा ने कोई फांसी पर थोड़ा चढ़ा दिया तुम्हें। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो, और सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि हो जाती है। तो देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है।
दूसरे कोई की याद न रहे, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का वरदान, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है और तो अलबेलापन भी आता है। दोनों तरह के मिलते हैं ना संगठन में। एक उमंग उत्साह वाले, तो उनको देखकर उमंग उत्साह आता है, हमें भी ऐसा बनना चाहिए। एक ऐसे वाले, हो जाएगा, कर लेंगे, कर ही रहे हैं, करते तो रहते हैं, चलो थोड़ा मौज करें, ऐसे वाले। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ये भी तो ऐसे ही करते, ये भी तो ऐसे ही चलते, हमने भी कर लिया तो क्या हुआ, है ना। अपने पर अटेंशन कम लाने के लिए ये अलबेलापन आ जाता है। वो भी तो जरा इतने सालों से वो भी तो यही कर रहा है, तो हमने क्या नोटिस किया है, हमने क्या सीखा है दूसरे से, अलबेलापन, कि ये भी तो करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। है संगठन, लेकिन उसमें सब तरह की आत्माएं हैं। आपको अलबेलापन देने वाली आत्माएं भी हैं, आपको उमंग उत्साह में लाने वाली भी आत्माएं हैं। तो आप कौन से वाला चीज उठाते वहां से? आप संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो कि मुझे श्रेष्ठ बनना है, तो मेरा दृष्टिकोण वहीं जाना चाहिए जहां पर श्रेष्ठता है, ना कि जहां अलबेलापन है। तो हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। हर कोई यही देखता है कि कोई कितना बना, कोई ये नहीं सोचता कि मैं बनूं तो दूसरों को भी तो प्रेरणा मिलेगी, मुझे तो बाबा की श्रीमत परमान चलना चाहिए ना। तो ये अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। ये नहीं कि कितनों ने किया यही देखने वाले आप बन गए, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो कि मेरा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो। देखो, आपका लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है और लक्षण नहीं आ रहे हैं तो गड़बड़ है। हम कहीं और देख रहे हैं, वहां नहीं देख रहे हैं जहां से हम अपने आप को बना सके, वहां देख रहे हैं जहां से हम अपने आप को इजी कर देते हैं, कंफर्ट जोन में ले आते हैं, अलबेलापन आ जाता है, वहां हमारा दृष्टि जा रही है। तो हमें कहाँ देखना है? तो लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। संगठन में दोनों चीजें मिलेंगी, उमंग उत्साह देने वाले भी और अलबेलापन लाने वाले भी। आपने किसका संग करना है? आप यही सोचो कि मुझे तो बाप समान बनना है ना, सबका लक्ष्य यही है। तो संस्कार चाहिए एकदम एक्यूरेट, ऐसे संस्कार नेचर में आ जाएं। जैसे नेचर अपने आप काम करती है, ऐसे संस्कार भी अपने आप ऑटोमेटिकली, अच्छे वाले संस्कार यानी बुरे संस्कार, हर चीज ऑटोमेटिकली काम करने लगे। तो लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। आज का स्लोगन, लास्ट में फास्ट जाना है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। देखो, लास्ट समय होता है तो उस समय हमें फास्ट जाने के लिए समय की जरूरत होती है। अब अगर समय ही हम व्यर्थ चीजों में गवाते रहेंगे, साधारणता में जाते रहेंगे, तो फिर जो समय हमें श्रेष्ठता के लिए मिला हुआ है तो वो हमारे पास बचेगा ही नहीं। तो हम कैसे लास्ट हो पास जाएंगे?
अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अव्यक्तिशाली सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो, तब याद आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, मतलब का नहीं, दिल का प्यार हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के और किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। मतलब से याद नहीं करो कि आज मतलब है तो आप योग कर रहे हैं, भट्टी कर रहे हैं, आपका मतलब है कि आपका ये कार्य हो जाए, पर दिल का प्यार नहीं है, स्वार्थ का प्यार है। ऐसे नहीं, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। आपके लिए सब अच्छा ही होना है। जब ऊंचे से ऊंचा बाप साथ है, आप इस दुनिया की चीजों में अच्छा ढूंढते रहते हैं, वो तो आपके लिए पूरा कल्प ही साथ देता है। इस दुनिया में ढूंढते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिल जाए तो मैं बाबा को याद करूं, ये मिल जाए तो मैं ये कर दूं, ये मिल जाए तो मैं वो कर दूं। मतलब का प्यार नहीं चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए। बाबा का प्यार निस्वार्थ है तो हमारा भी प्यार स्वार्थ वाला नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति।